मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा सिलेक्शन जो है हाल ही में 2024 के वैकेंसी एएलपी में हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ है। और आज हम इस वीडियो में मेरे भाई बात करने वाले हैं बीएचपीएससीएल के ऊपर कि बीएचपीएससीएल में जो नई भर्तियां आने वाली है या नई उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है या उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए ताकि हमारा भी सिलेक्शन 2026 में हो सके। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा और आप देखिएगा कि इनमें हम कौन कौन से बातों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैंने भी एग्जाम दिया था बीएचपीएससीएल का, तो बिहार बिजली विभाग का दिया था, तो उसमें मेरा क्या हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा देखा जाए तो ये नई भर्तियां जो निकल के आने वाली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा देखा जाए तो इनके क्या क्या सिलेबस होते हैं, हमें क्या क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में खासकर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और देखा जाए तो इसके अलावा मेरे भाई अगर बात की जाए नोटिफिकेशन कब तक आएगा और तैयारी हमें इसको किस तरीके से करना है ताकि हमारा एक सिलेक्शन पक्का हो सके 2026 में और आपका भी जॉब जो है सो 2026 में एक सीट पे पक्का हो सके। इस बात के लिए जो है सो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बीएचपीएससीएल की बात करें तो बीएचपीएससीएल में मेरे भाई सबसे पहले पिछली बार हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो आप देखना कि इसका जो कटअप गया, मेरा जो मार्क्स बने थे बीएचपीएससीएल में वो मार्क्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे है 72.1556 और मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ वो कैटेगरी देखा जाए तो वो कैटेगरी हमारा ईवीसी है। और ईवीसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो हमारा जो मार्क्स बने थे वो 72.1556, यानी कि मेरा सिलेक्शन होते होते विद्युत बिजली विभाग में जो है सो होते होते रह गया, बस कुछ पॉइंटों के वजह से। वो पॉइंट क्यों, अगर लास्ट कटअप की बात की जाए कि बिजली विभाग का लास्ट कटअप जो गया था वो लास्ट कटअप ईवीसी में कितना गया था, तो उसके ऊपर अगर हम देखना चाहे तो देखना मेरे भाई ईवीसी आप देखोगे तो सबसे पहले देखना, हम यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखना कि ये रिजल्ट यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो ईवीसी कैटेगरी का स्टार्ट हो रहा है और पहला जो कटअप ईवीसी में मेल का गया था वो 75.8763 करके गया था। और अगर इसमें आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो कटअप गया था इसका वो ईवीसी मेल कैटेगरी का आप लास्ट कटअप देखोगे तो ये कटअप इसका गया था, यहां पे देखना मेरे भाई, इधर ये लास्ट अंकित गुप्ता, तो ये देखना लास्ट जो है अंकित गुप्ता ईवीसी कैटेगरी का जिनका मार्क्स बना था 72.5139 करके बना था और ये लास्ट कैंडिडेट ईवीसी कैटेगरी का मेल कैटेगरी का है जिनका सिलेक्शन हुआ था। और कुल मिलाकर के इसी अंकों में देखा जाए तो हमारा जो बना था वो आपको जैसा कि हम बता भी दिए थे और एक बार और हम लेकर के चलते हैं आपको बोर्डों पे कि हमारा जो मार्क्स बना था वो 72.1556 करके और इसका जो लास्ट मेल का जो कटअप गया था वो कटअप देखा जाए तो 72.51 करके गया था 5139 और कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेरा सिलेक्शन मात्रम 0.3583 करके इतने कम मार्क्स से हमारा सिलेक्शन होने से रह गया। पर फिर भी हमारा जो तैयारी हुआ था उनमें हमने क्या परफॉर्म किया था, फिर भी हमारा सिलेक्शन जो है सो एएलपी के पोस्ट पे असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे हो चुका है। तो खैर थोड़े बहुत नंबर से रह गया इसमें सिलेक्शन, तो फिर भी कोई बात नहीं है। पर आप जो है अभी से तैयारी में लगे और आप देखें कि 2026 में आपको कैसे एक सीट पक्का करना है, चूंकि वैकेंसी जो है सो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैकेंसी आने वाला है और हो सकता है मे भी कि ये वैकेंसी आ भी जाए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस ये वैकेंसी आएगा आप तैयारी करने में लग जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं।
उसके लिए आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट अगर आपको लेना है, आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो है सो कटअप जाने लग रहा है वैकेंसी में, और कितना कम वैकेंसी आ रहा है, लोग कितना ज़्यादा है और कटअप कितना ज़्यादा जा रहा है। तो आपको अभी से ही कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन एक सीट के लिए पक्का हो सकता है। तो आप देखोगे तो आपके काम का चीज़ जो इसमें है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 1.75 लाख रिक्तीय पदों को विभागों ने अब तक भेज जानकारी, यानी कि इतने सीट जो है सो खाली है जिसकी जानकारी जो है सो भेज दी गई है। लेकिन उनमें देखोगे तो कम से कम आप यहाँ देखोगे तो 38,000 रिक्तियाँ जो है सो वो गृह विभाग में है, और देखा जाए तो शिक्षा विभाग में 35,000 रिक्तियाँ, कृषि विभाग में देखा जाए तो 5500 रिक्तियाँ, और हमारा जो काम का चीज़ है वो यही है कि ये 7500 जो रिक्तियाँ है वो 7500 रिक्तियाँ जो है सो किस विभाग में है, तो ऊर्जा विभाग में। ऊर्जा विभाग जिसको हम लोग बिजली विभाग भी कहते हैं, तो बिजली विभाग में ये बताया जा रहा है कि 7500 वैकेंसी खाली है। और सरकार को देखा जाए तो सरकार इतना वैकेंसी दे या ना दे, पर वो 3 से 4 हज़ार वैकेंसी तो वो जरूर ही देगा। तो आपको अभी से ही तैयारी में लगना चाहिए। यहाँ एक और पेज का कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है नए साल में बिजली कंपनी में बहाली होगी। बिजली स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने पावर जनरेशन कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के साथ साउथ और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से रिक्तियां मांगी है। यानी कि रिक्तियां जो है सो ये मांग रहे हैं, और रिक्तियां मांगने के बाद जब इनको पता चलेगा कि कितना सीटों पे हमें ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है सो अपना काम कर लेंगे, सीट जो है सो निकाल देंगे। तो आप जो है अभी से ही तैयारी में लग जाए। अगर हम सिलेबस की बात करें कि BHPCL में ये खासकर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इसका सिलेबस क्या क्या होता है, तो अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखना जनरल नॉलेज है, जहाँ पे जनरल नॉलेज हमारे 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और हर क्वेश्चन के लिए जो है सो 1 नंबर तुम्हें मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। लॉजिक रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 10 होंगे और उसके मार्क्स भी आपको 10 ही मिलेंगे। जनरल हिंदी की बात करें तो हिंदी में 10 होगा, यहाँ पे आपको जो है सो 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 5 सवाल होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 15 होता है, 15 मार्क्स के होते हैं। और सबसे बड़ा बात और हमारा मुद्दा ट्रेड, जो आपके ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो है सो 50 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे बड़ा कहानी इसी का बनता है कि अगर आपका टेक बढ़िया है, आप टेक में बढ़िया परफॉर्म कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो टेक आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, ताकि आपको जब वैकेंसी आए तो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े या बहुत ज़्यादा आपको परेशानी ना उठाना पड़े। आप जो है सो अभी से ही तैयारी में लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होने का चांस बनेगा। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है 50 नंबर का, तो 50 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो नई वैकेंसी जो आने वाले हैं, यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारा कितने मार्क्स बना था, और मात्र हम कुछ ही नंबरों से कुछ ही पॉइंटों में जा करके रह जाने की वजह से हमारा फाइनल मेरिट बनने से रह गया। दूसरी बात है कि ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मेरे भाई आप जान ले कि नोटिफिकेशन कभी भी आए पर आना तो है ही। जैसे कि हमें पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहाली का प्रक्रिया प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही हुआ है, तो सरकार जो हमारा है वो देखने से तो पता नहीं चलता है कि वो इतना जल्दी वैकेंसी दे देगा, पर कोई ठीक नहीं है वैकेंसी कब तक दे देगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। पर ये वैकेंसी जब भी दे, पर देना तो उसे है ही। और जनवरी में आप सबको पता है कि जैसा सरकार ने कहा है कि पूरा कैलेंडर भी जारी होने वाला है कि कब वैकेंसी आएगी, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो अगर ये सारा शेड्यूल अगर आ जाता है तब तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बात है, और हम लोगों का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा कि कब हमें। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है, पर आप लगा लो कि अगर बहुत जल्द भी करेगा, बहुत जल्द भी, तो ये लगा लो कि अप्रैल से पहले तो आना नहीं ही है, यानी कि आफ्टर अप्रैल ही आने का चांस इसका बन सकता है।
और तैयारी कैसे करना है, तो मैं तो कहूँगा कि अभी से ही आप क्या करो कि थोड़ा टेक के लिए समय निकालो और थोड़ा नॉन टेक के लिए समय निकालो। नॉन टेक पे थोड़ा कम भी समय दोगे तो चलेगा, पर टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझ के पढ़ना होगा। आपको रट करके वन लाइनर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा और आपको डीपली वहाँ पे थ्रोली जो है सो नॉलेज लेना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद ही आपका टेक में कुछ हो सकता है। और टेक में अगर आप बढ़िया परफॉर्म करोगे तभी आपका सिलेक्शन एक सीट के लिए आप पक्का हो पाओगे। तो आप अभी से ही क्या करो कि टेक पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। और देखा जाए तो ये मेरा कुछ बस पॉइंटों के वजह से रह गया। ये तो बहाली आने वाला है, ये पेपर का कटिंग है कुछ, और इनके अलावा देखा जाए तो ये जहाँ पे सिलेबस है जो खासकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। तो आप जो है सो तैयारी में अभी से ही लग सकते हैं। नोटिफिकेशन जब भी देखने को मिले आप उस उम्मीद में ना रहे, आप तैयारी करना अभी से ही स्टार्ट कर दें। और वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।